हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 9 का आईसीएससी का एक चैप्टर नोन एज द पीरियोडिक टेबल। आज हम लोग इसमें सारी चीज़ें जानेंगे, हिस्ट्री जानेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज जानेंगे, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सब कुछ जानने वाले हैं आज। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग को नीड क्या थी भाई एक पीरियोडिक टेबल बनाने की। देखो उस टाइम पे थे कई सारे एलिमेंट्स, वी नो कि उस टाइम पे भी एलिमेंट्स, अभी के हिसाब से तो उस टाइम पे बहुत कम एलिमेंट्स थे बट थे। एंड टू स्टडी देम वी नीडेड टू अरेंज देम इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर सेंचुरीज केमिस्ट डिस्कवर्ड एलिमेंट्स विद अ डाइवर्स एरे ऑफ प्रॉपर्टीज। With a diverse array of properties, but without a unifying system, chemistry was collection of isolated facts. The core challenge was clear. Could hidden pattern be found, organize the elements and predict their behavior? This is the story of the search, a journey from simple observations to one of the science's most powerful creations. तो कहने का ये मतलब है कि भाई हम लोग को जरूरत क्या पड़ी, पहले तो हम लोग को जरूरत क्या पड़ी, हम लोग ने क्यों पीरियोडिक टेबल को बनाना चाहा, क्योंकि उस टाइम पे एलिमेंट्स भी थे कायदे के। हम लोग को चाहिए था कि एक यूनिफाइड हम लोग को एक सिस्टम मिल जाए जहां पे हम लोग उन एलिमेंट्स को कायदे से अरेंज कर दें, एक टेबल या फिर किसी भी पैटर्न में हम लोग अरेंज कर दें जिससे हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज को सही से पढ़ पाए, उन नॉन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को सही से पढ़ पाए। ठीक है, पहले आते हैं भैया डोबिनियर ट्रायड। ठीक है, पहले थे हम लोग के एक जॉन डोबिनियर नाम के साइंटिस्ट, जिन्होंने ऑब्जर्व किया that group of three elements with similar properties showed a mathematical relation. The atomic mass of the middle element was the average of the other two. For example, the halogen triad shared properties. All are non-metals, react with water to form acid, and have a valency of 1. Where it got right? It was the first attempt to group elements based on the properties and atomic masses, revealing a deeper connection. Where it fell short, the rule only applied to a few of then known elements. It was not a universal law. इनके कहने का मतलब ये है कि कोई 3 एलिमेंट्स होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज कुछ सिमिलर होंगी। ठीक है, उन्होंने इनको अरेंज किया। अब जब अरेंज किया तो इन दोनों का जो सम था वो हम लोग का दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आ गया, यानी कि इन दोनों के एटॉमिक मास का सम हम लोग के दूसरे मिडिल या फिर मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के सम के बराबर आ गया। तो ये एक हम लोग को मिला एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो इसी फॉर्म में 3 एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते थे, बट यहाँ की इनकी जो थ्योरी है वो फेल शॉर्ट। वो अभी आगे पता लगा क्यों। इन्होंने जैसे बताया मैंने, स्टेट्स दैट द ग्रुप दैट फॉर अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज द एटॉमिक मास, और ये जो 3 एलिमेंट्स है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, दे आर नोन एज अ ट्रायड। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली द अरिथमेटिक मीन या फिर एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। जैसे द एल्कलाइन मेटल ट्रायड, द एलिमेंट लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम फॉर्म अ ट्रायड। दे आर ऑल मेटल्स, रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्कलीज एंड हैव अ वैलेंसी ऑफ 1। ऑलराइट, तो ये है एलिमेंट्स और ये है उनके एटॉमिक मासेस। जैसे हम लोगों ने लिखा लिथियम का है, सोडियम का है और पोटेशियम का है। ठीक है, अब लिथियम में क्या है, लिथियम का एटॉमिक मास 7, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया 7। एंड देन हम लोग देखते हैं पोटेशियम का मास, दैट इज 39। तो 7 + 39 करेंगे, जिसको 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 23। एंड सोडियम का जो एक्चुअल मास है वो कितना है 23। तो दिस इज हाउ द ट्रायड्स वर्क। ठीक है, यानी कि पहले के जो पहला, उस ट्रायड का पहला और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास का सम, जिसका हम लोग एवरेज निकाल लेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, उस ट्रायड के सेंटर वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास का जितना। फिर आता था हैलोजन ट्रायड, फिर आता था हैलोजन ट्रायड। द एलिमेंट्स क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन फॉर्म अनदर ट्रायड। दे आर ऑल नॉन मेटल्स, दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड। ये रही इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग इनकी वैलेंसी भी क्या है, 1 है। एलिमेंट्स हम लोग देखते हैं, क्लोरीन ले लिया, आयोडीन ले लिया, ये एंड के एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रायड के एंड में मौजूद थे। क्लोरीन का मास कितना, एटॉमिक क्या कहते हैं, हाँ एटॉमिक मास कितना 35.5, और आयोडीन का 127। ऐड कर दिया और डिवाइड कर दिया 2 से, कितना आ गया हम लोग का 81.25। और आयोडीन का मास कितना, आयोडीन बता रहा हूँ सॉरी, ब्रोमीन का मास कितना 80, विच इज समवॉट सिमिलर
जो 81.25 हम लोग का आया है दैट इज समवॉट सिमिलर टू 80, दैट इज वाई ये हैलोजन ट्राइड था एक। ठीक, अगले पे आते हैं। हम लोग इसकी लिमिटेशन से पढ़ते हैं कि इसको हटा क्यों दिया गया, ट्राइड सिस्टम को हटा क्यों दिया था। ये थोड़ा बहुत यूजफुल तो हम लोग को लग रहा था, बट इसमें एक मेन डिस्कसी थी, ये सारे एलिमेंट्स के लिए नहीं कर पा रहा था। जितने भी उस टाइम पे वेल नोन एलिमेंट्स थे, जितने भी देन नोन एलिमेंट्स थे, उनके लिए ये वर्क नहीं करता था। कुछ ही एलिमेंट्स थे जिनकी, कुछ ही फैमिलीज थी जिनके साथ ये सक्सीड हुआ। इट इज रिटन वाइल द कंसेप्ट वाज सक्सेसफुल सो सम ऑफ द फैमिलीज ऑफ द एलिमेंट्स इट फेल्ड एज अ कंप्रीहेंसिव सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एंटायर नोन केमिकल वर्ल्ड। यानी कि कुछ एलिमेंट्स जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा दी हैलोजन ट्राइड एंड द एल्कलाई मेटल ट्राइड, इन लोगों में तो भाई ये वर्क कर गया, बट जितने भी बाकी वेल देन नोन एलिमेंट्स थे उनमें ये वर्क नहीं करा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑलराइट, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब न्यूलैंड ने क्या किया, जॉन न्यूलैंड, इन्होंने अरेंज किया सारे एलिमेंट्स को किसके ऑर्डर में, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक, एंड फाउंड दैट एवरी एथ एलिमेंट ऑफ हैज अ सिंगल प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट। ठीक है, अब इनकी थ्योरी तो कुछ सही थी। इट वॉज द फर्स्ट मॉडल टू शो अ डिस्टिंक्ट पीरियोडिसिटी and in the properties of the elements. This was a critical conceptual leap. अब कहां पे ये शॉर्ट पड़ा, द क्लासिफिकेशन फेल्ड फॉर द एलिमेंट्स बियॉन्ड कैल्शियम। ठीक है, इट डिडंट अकाउंट फॉर लेटर डिस्कवर्ड नोबल गैसेस। ठीक, इट फोर्स्ड डिसिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर, जैसे कोबाल्ट, निकल वर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम एंड फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन और क्लोरीन के जैसे कोबाल्ट और निकल कॉलम में, जिस कॉलम में फ्लोरीन और क्लोरीन थे उसी में कोबाल्ट और निकल भी प्लेस्ड थे। तो ये कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स थे जो कि सेम उसमें प्लेस कर दिए गए थे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ऑब्जर्व दैट when elements are arranged in the increasing atomic mass, every eighth element has a property that was similar to the first, much like the eighth note in an octave of a music is similar to the first. For example, the properties of lithium, the first element in his arrangement, were similar to those of the sodium, the eighth element. यानी कि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज जो थी सेम थी, कुछ सिमिलर थी, सेम नहीं बट सिमिलर थी, राइट। एंड जैसे लिथियम को उन्होंने फर्स्ट प्लेस पे अरेंज किया था एंड सोडियम को एट्थ पे, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज कुछ सिमिलर सी थी। ठीक है, इनकी लिमिटेशंस कहां पे आई, और सिग्निफिकेंट स्टेप एंड, ठीक, हाँ यहाँ पे द लॉ वॉज ओनली वैलिड फॉर लाइटर एलिमेंट्स होल्डिंग अप टू कैल्शियम। यानी कि जो लाइट एलिमेंट्स थे उन्हीं के लिए ये लॉ एप्लीकेबल था। ठीक, उसके ऊपर कैल्शियम के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स थे उनके लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं था। पहला फेलियर ये। दूसरा, इनकम्पैटिबिलिटी विद द न्यू डिस्कवरीज, एज मोर एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड दे कुड नॉट बी फिटेड इनटू न्यूलैंड्स एक्सिस्टिंग ऑक्टेव स्ट्रक्चर विदाउट डिसरप्टिंग द पैटर्न। यानी कि उसका पैटर्न डिसरप्ट किए, जो कि न्यू एलिमेंट्स फाइंड आउट हो रहे थे, जिनको हम लोग खोज रहे थे, उनको न्यूलैंड की उस टेबल में बिना उस पैटर्न को डिसरप्ट किए नहीं ऐड किया जा रहा था। फिर आता है ग्रुप ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स टू मेंटेन द स्ट्रक्चर। न्यूलैंड प्लेस्ड सम वेरी डिसिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर। फॉर इंस्टेंस, द मेटल कोबाल्ट एंड निकल वर प्लेस्ड इन द सेम स्लॉट एज नॉन मेटल्स फ्लोरीन एंड क्लोरीन। यानी कि जो कि नॉन मेटल्स हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, उन्हें किनके साथ प्लेस कर दिया गया, सॉरी तो नॉन मेटल्स हैं उनके साथ क्या प्लेस थे, मेटल्स, कोबाल्ट एंड निकल। सच अ डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज, और स्टिल वो एक ही सेम स्लॉट में रखे गए थे। देन हम लोग आते हैं द शॉर्टकमिंग ऑफ द अर्ली मॉडल demonstrated that while the atomic mass was key property, the simple pattern of triads and octets were insufficient. This paved the way for a more robust and predictive system developed by Russian chemist Dmitry Mendeleev. अब आते हैं Mendeleev's periodic table पे। ठीक है, a revolutionary framework. Mendeleev, a Russian chemist, Dmitry Mendeleev, created a comprehensive system that not only organized the known elements but also made a bold prediction about those yet to be found. He arranged the 63 known elements then
in increasing order of their atomic masses. But critically, he wasn't afraid to break the order to keep the elements with similar properties in the same vertical groups. Mendeleev's periodic law is stated as physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic masses. जो इनका कहना यह था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है किसी एलिमेंट के, दे आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. ठीक है. Essential features of Mendeleev's table. Mendeleev's periodic table established a structure that became a foundation for modern chemistry. Its key feature included a table is arranged in vertical columns called groups, जो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, अप टू डाउन. इन्हें क्या बोला गया? ग्रुप. द टोटल ऑफ 8 ग्रुप्स इन द टेबल, यानी कि टोटल के कितने ग्रुप थे? 8. ग्रुप 1 थ्रू Group 1 through 7 were further divided into subgroups A and B. They accommodate to accommodate elements with subtle differences. यानी कि ये जो ग्रुप्स थे 1 से लेकर के 7, इन्हें फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था A B टू अकोमोडेट एलिमेंट्स विद सब्टल डिफरेंसेस, यानी कि जो भी छोटे छोटे डिफरेंसेस थे एलिमेंट्स में उनको डिफरेंशिएट करने के लिए इनको A एंड B जैसे सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था. ठीक. एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो भी एलिमेंट्स सेम ग्रुप में थे वो क्या थे? सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे. ऑलराइट. मेरिट्स ऑफ Mendeleev's table. Mendeleev's work was celebrated for its remarkable predictive power and organizational clarity. Its major success includes systematic grouping of elements. He successfully generalized the study of all known elements, यानी कि जितने भी known elements थे उनकी एक study को generally organize कर दिया उन्होंने. Into the study of mere 8 groups, यानी कि जितने भी 63 known elements थे then उनकी एक study को एक ग्रुप में ही उन्होंने जनरलाइज कर दिया. Providing a systematic and simplified way to understand their properties. Gaps for the undiscovered elements, यानी कि उन्होंने इंश्योर किया कि जो कि अभी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं कई सारे, उनके लिए भी गैप्स छोड़ दी जाए. In order to ensure elements with similar properties fell into the same vertical group, Mendeleev left several gaps in his table. He correctly reasoned that these gaps are corresponded to the element that had not yet been discovered. ठीक है. Predictions of properties. Mendeleev went a step further by predicting the properties of these undiscovered elements based on their position in the table. His predictions for Eka aluminium, discovered later as gallium, यानी कि Eka aluminium, Eka aluminium, जो कि बाद में जब डिस्कवर किया गया तो उसे क्या नाम दे दिया गया? गैलियम. एंड Eka सिलिकॉन, जो कि बाद में डिस्कवर किया गया तो था जर्मेनियम, वर अस्टॉनिशिंगली एक्यूरेट, यानी कि इन्होंने जो अपनी प्रेडिक्शंस रखी थी गैलियम के लिए और जर्मेनियम के लिए, जिनको ये Eka एल्यूमिनियम और Eka सिलिकॉन बोलते थे रिस्पेक्टिवली, वो अस्टॉनिशिंगली एक्यूरेट थी. ठीक है. जैसे यहां पे एग्जांपल देख सकते हैं. एटॉमिक मास Eka एल्यूमिनियम का प्रेडिक्टेड 68, गैलियम का 69.7, Eka एल्यूमिनियम की डेंसिटी 5.9, गैलियम की 5.91 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. मेल्टिंग पॉइंट लो, मेल्टिंग पॉइंट 302 केल्विन. फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड E2O3 Ga2O3. There were so similar properties. इतना ज्यादा एक्यूरेट थी उनके प्रेडिक्शंस कि ये यहां पे हम लोग देख सकते हैं 68. ऑलराइट. यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि उनका प्रेडिक्टेड एटॉमिक मास क्या था गैलियम के लिए? 68. एक्चुअल क्या निकला? 69.7. डेंसिटी क्या थी? 5.9. डेंसिटी क्या निकली? 5.91. मेल्टिंग पॉइंट लो था 302 केल्विन. हाँ लो है. फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड E2O3 Ga2O3. ठीक है. फिर आते डिफेक्ट्स. इनकी पीरियोडिक टेबल में डिफेक्ट्स क्या थे?
अब देखते हैं इनकी पीरियोडिक टेबल में डिफेक्ट्स क्या थे. Anomalous pair of elements. In a few instances, Mendeleev had to place an element with a higher atomic mass before one with a lower atomic mass to keep the similar elements together. यानी कि सिमिलर एलिमेंट्स को साथ रखने के लिए इन्हें क्या करना पड़ता था, कुछ हायर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स को पहले रख देते थे, जिससे लोअर एटॉमिक मास वाले से, जिससे कि जो एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर रहे, यानी कि साथ रहे. दिस वायलेटेड हिज ओन पीरियोडिक लॉ. एग्जाम्पल इंक्लूड्स आर्गन जिसका एटॉमिक मास 40 है, बीइंग प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम यानी कि 39.1, यानी कि जैसे आर्गन है जो वो किससे, यानी कि आर्गन का मास ज्यादा है मगर पीरियोडिक टेबल में कहां प्लेस हुआ, पोटेशियम के पहले, और पोटेशियम का मास कितना है 39.1. ठीक है. एंड कोबाल्ट जैसे कि कोबाल्ट है 58.9 बिफोर निकल 58.6. कोबाल्ट कैसे है 58.9, निकल से ज्यादा. कब प्लेस हुआ, निकल से पहले, निकल का कितना 58.6. ठीक है. Position of the isotopes. Isotopes are atoms of the same element with different atomic masses but similar chemical properties. Isotopes सबको पता ही होगा क्या होता है. ऐसे elements, isotopes are the atoms of the same element with different atomic mass, यानी कि जिनका atomic mass different हो मगर chemical properties क्या हो, similar हो. According to Mendeleev's law, they should have been assigned different places in the table due to their different masses, but there was no room for them. यानी कि जो भी आइसोटोप्स है उनके लिए पीरियोडिक टेबल में कोई रूम ही नहीं थी, कोई जगह ही नहीं थी. फिर आता है ग्रुपिंग ऑफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स. ग्रुपिंग ऑफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स. ओके. The table grouped some elements with very different properties. For example, highly reactive alkali metals like lithium and sodium were placed in the same group as far as less reactive metals like copper and silver. यानी कि जो लिथियम और सोडियम जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स किसके साथ प्लेस कर दिए गए थे, मेटल और कॉपर एंड सिल्वर जैसे लेस रिएक्टिव मेटल्स के साथ. अब आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे. ये हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, जो इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज समझेंगे आज. ठीक है. दिस इज योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. आई होप इट इज विजिबल. तुम इस पीरियोडिक टेबल में कई सारी चीजें देख पा रहे होगे. ये ऊपर से नीचे जो ग्रुप्स जा रहे हैं, ठीक, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तुम्हारे पीरियड्स. ठीक है. कई सारी चीजें विजिबल होंगी, कई सारे एलिमेंट्स अरेंज्ड होंगे. ये सारी अलग से सीरीज बनी हुई हैं, कई सारी चीजें. लेट्स स्टडी अबाउट इट. ठीक है. द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी. When the elements are arranged according to the atomic number, properties recur at regular intervals. This phenomenon is known as periodicity. Has a clear chemical basis. The cause of periodicity is the recurrence of similar valence shell electronic configurations. Elements in the same group have the same number of electrons in their outermost shell, which gives them similar chemical properties. Okay, I hope it's understandable. It's just simple English. Salient features of the modern periodic table. The modern periodic table based on their atomic number provides a clear and comprehensive structure for all known elements. यानी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर प्रोवाइड्स अ क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर फॉर ऑल द नोन एलिमेंट्स. जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं उनके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है हम लोग को. पहले आते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स की बात करते हैं. ठीक है. There are 7 horizontal rows. There are 7 horizontal rows, यानी कि लेफ्ट टू राइट की जो रो जा रही है, ये दिख रहा होगा तुमको इधर, इधर से जैसे ये लेफ्ट टू राइट जो रो जा रही है, ये हॉरिजॉन्टल रो कितनी है 7. इन्हें क्या बोलते हैं, पीरियड. ऑलराइट. The number of elements in each period varies. पीरियड 1 में कितना है, 2 एलिमेंट है. पीरियड 2 में कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं दोनों में, 2 and 3 में. पीरियड 4 and 5 में जो कि लॉन्ग है उनमें कितने एलिमेंट्स है, 18 एलिमेंट्स ईच. पीरियड 6 and 7 में लॉन्गेस्ट है 32 एलिमेंट्स ईच. ठीक है.
फिर आते हैं ग्रुप्स, द वर्टिकल कॉलम्स, यानी कि जो कि ऐसे तुमको दिख रहे थे कॉलम्स एलिमेंट्स के, ये क्या है, अप टू डाउन, अप टू डाउन, इन्हें क्या बोलोगे, ग्रुप्स। ठीक है, देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स, यानी कि ये टोटल में कितने हैं, 18 मेन ग्रुप representative elements. There are the elements in group 1, 2 and 13 through 17. Transition elements. एक मिनट बता दूं, main group representative elements. These are the elements in groups 1, 2, 13 and 17. These are the elements in the group 1, 2 and 13 through 17. ठीक, फिर आता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि जो कि ये है, जैसे ये ग्रुप 1 है, 2 है, फिर आता है तुम्हारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फिर आता है ये 13 से लेकर के 17, ये तुम्हारे मेन ग्रुप्स है। ठीक, अब हम लोग आगे आते हैं, देयर आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स लोकेटेड इन ग्रुप 3 थ्रू 17, यानी कि ग्रुप 3 से लेकर के तो 17 ग्रुप के 17 बता रहा हूँ, आई मीन टू से 12, इन्हें क्या बोलोगे तुम, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। These elements have their own outermost shell incomplete. ठीक, फिर आते हैं नोबल गैसेस, ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं एकदम लास्ट में 17 के बाद जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं उन्हें नोबल गैसेस कहते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स द लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स बिलोंग टू ग्रुप 3 to the representative period. There are placed separately at the bottom of the table to maintain its structure, यानी कि जो लैंथेनाइड्स एंड एंथेनाइड्स हैं उन्हें बॉटम ऑफ द टेबल लगाया गया है जिससे कि उनकी जो है टेबल का स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। Modern periodic table is a superior model because it resolves the issue found in the Mendeleev's version and provides a deeper connection between an element position and its fundamental structure. It is based on the more fundamental property of atomic mass or of atomic number. The position of an element is directly related to its electronic configuration, यानी कि कोई भी एलिमेंट की जो पोजीशन है वो किससे रिलेटेड है, अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इट शोज रेगुलर एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन प्रॉपर्टीज व्हेन मूविंग अक्रॉस पीरियड और डाउन अ ग्रुप, यानी कि अप टू डाउन जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे, अप टू डाउन जाओगे या फिर लेफ्ट टू राइट जाओगे, उसमें क्या है, एक रेगुलर एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस दिखेंगे तुमको प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में। द लॉजिकल एंड एलिगेंट स्ट्रक्चर अलाउज फॉर अ डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन इन द प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स ऑफ पीरियोडिक ट्रेंड्स दैट emerges from the arrangement of the elements. फिर आते हैं पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स में। The modern periodic table is more than just a catalog of different elements. It is a powerful predictive tool. Its structure based on atomic number and electronic configuration allows chemists to forecast an element's physical and chemical properties simply by observing its position. These predictable patterns, known as periodic trends, are a direct consequence of the systematic changes in electronic structure across period and down the group. Trends down the group. When moving vertically down a group, several properties change in a predictable way due to the addition of a new electron shell with each successive element. पहले आता है वैलेंसी. The valency or the number of valence electron remains the same for the elements within a single group. यानी कि मान लो ये कोई ग्रुप है, इसको जैसे मैंने ले लिया ग्रुप 17, इसको मैंने जैसे ले लिया ग्रुप 17, तो इनकी वैलेंसी अप टू डाउन है ग्रुप, यानी ऊपर से नीचे उसी ग्रुप में क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी कि -1. फिर आता है एटॉमिक साइज पे. द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप. दिस इज कॉज्ड बाय द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स. क्योंकि ऊपर से नीचे जब आ रहे हो तो तुम्हारे जो शेल्स हैं इलेक्ट्रॉन वाले वो क्या कर रहे हैं, नंबर्स में इंक्रीज कर रहे हैं, इसीलिए ऊपर से नीचे क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा. ऊपर साइज छोटा था, नीचे साइज बड़ा होगा. फिर आते हैं मेटालिक कैरेक्टर पे. The tendency of an element to lose electrons is known as a metallic character. Increases as one moves down the group. यानी कि ऊपर से नीचे आओगे तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि शेल ज्यादा है, जो तुम्हारा न्यूक्लियस पुल नहीं कर पाएगा उतने अच्छे से, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा, क्योंकि शेल्स भी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा है. तो उनकी मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक ऊपर से नीचे क्या कर रही है,
इंक्रीज कर रही है। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी निकाल रहा है वो, या फिर कितनी जल्दी लूज कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर आता है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी वेरीज फ्रॉम एल्कलाई मेटल्स ग्रुप वन, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी कि जो कि ग्रुप वन है एल्कलाई मेटल्स, उनके लिए ऊपर से नीचे जाओगे तो हमारी रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। बट हैलोजेंस में ऐसा नहीं होता, रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। ऊपर से नीचे जाओगे रिएक्टिविटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अब पीरियड्स में आते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक, व्हेन मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम आउटर मोस्ट शेल, यानी कि जब लेफ्ट टू राइट तुम एक सिंपल से पीरियड में जा रहे हो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि इधर ग्रुप वन में मान लो 1 था और पीरियड ऐसे मूव करेगी, तो पहले मान लो 1 था, फिर बढ़े, फिर दूसरा आया, फिर बढ़े, फिर 3 हुए, ऐसे करते करते एंड तक जाओगे तुम्हारे टोटल 8 हो जाएंगे, जो कि तुम्हारा आउटर मोस्ट शेल को फिल करेंगे। ठीक है, या फिर पूरे फिल हो जाएंगे, नोबल गैस वाले सेक्शन तक के पूरे फिल हो जाएंगे ये। ठीक है, ऐसे मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके बढ़ते जाएंगे। ठीक, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा। फिर आते हैं नंबर ऑफ शेल्स। भाई देखो पीरियड्स में क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स सेम रहता है। मान लो पीरियड नंबर 3 है, ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं उनके 3 ही शेल्स होंगे, 3 से ज्यादा नहीं होंगे, 3 से कम नहीं होंगे, 3 ही होंगे। ठीक, यही चीज अगर मैं किसी ग्रुप में बोल देता, मान लो ग्रुप वन, ग्रुप वन पीरियड 1 में कितने शेल, 1, पीरियड 2 में कितने शेल, 2, पीरियड 3 में कितने शेल, 3, बट यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, एक पीरियड की बात हो रही है तो कितने शेल, 3 है तो 3 ही रहेंगे। फिर आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। अच्छा सॉरी सॉरी, दैट्स नॉट द वैलेंसी, वी आर टॉकिंग अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट, सॉरी, वी आर टॉकिंग अबाउट, sorry, we are talking about valence, we are talking about valence electrons right now, sorry for that। valence electrons लेफ्ट टू राइट क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। जब हम लोग किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो धीमे धीमे करके इंक्रीज करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके इंक्रीज करते जाएंगे वो लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। ठीक, फिर आते हैं वैलेंसी पे, द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट across a period changes in a predictable pattern, but this pattern depends on the element with which it is combining। ठीक है, यानी कि वैलेंसी का एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एक अलग पैटर्न है। वैलेंसी मेरे मानने से तो पहले इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करती है विद रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट। कौन से एलिमेंट के बेसिस पे हम लोग जा रहे हैं, कौन से एलिमेंट के बेसिस कंबाइन कर रहे हैं, विच इट इज कंबाइनिंग। With respect to hydrogen, valency typically increases from 1 to 4, then decreases back to 1. With respect to oxygen, valency steadily increases from 1 to 7 across the period। ठीक, फिर आता है atomic size पे, the atomic size decreases across a period as the number of proton in the nucleus increases, then resulting in a stronger nuclear pull that draws the electron in the same shell closer। यानी कि लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हो तब तुम्हारा एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो साथ साथ प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं, एंड सिंस प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो और अपने पास खींचेगा, कितने से कायदे से खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट होंगे, शेल जो है छोटा होगा, तो एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट क्या करेगा, डिक्रीज, डिक्रीज। फिर आता है मेटालिक कैरेक्टर पे, दिस there is a gradual transition from metallic to non-metallic character। Elements on the left are metals and those on the right are non-metal and those in between are metalloids। metalloids यानी metal non-metal दोनों की प्रॉपर्टी शो करे। ठीक, फिर आता है रिएक्टिविटी, द रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट डिक्रीजेस अप टू ग्रुप 14 एंड देन इंक्रीजेस अप टू ग्रुप 17। यानी कि और इधर वाले पॉइंट को पहले एक्सप्लेन कर लूं, यानी लेफ्ट टू राइट तुम एक पीरियड में जाओगे, लेफ्ट टू राइट पहले तो तुम्हारी क्या प्रॉपर्टी शो होगी, मेटालिक प्रॉपर्टी, यानी कि कहने का मतलब है पहले मेटालिक प्रॉपर्टी जो है हाई रहेगी, एंड तक जाते जाते वो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और पहले नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या है, लो है, तो एंड में जाते जाते वो हाई हो जाएगी। ठीक है, फिर अदर रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। एलिमेंट्स आर द मोस्ट
एलिमेंट्स यानी कि हैलोजेंस आर द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स इन द रिस्पेक्टिव पीरियड्स, यानी कि जो भी हैलोजेंस है, अच्छा सॉरी, इसका भी एक बहुत बढ़िया सा रीजन है जो प्रोटीन तक इंक्रीज डिक्रीज क्यों करती है रिएक्टिविटी और इंक्रीज क्यों कर जाती है ग्रुप 17 पे। ऐसा इसलिए है क्योंकि भैया देखो, तुम्हारा ग्रुप 17 में बैठे हैं हेलोजन, इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इनको फुलफिल करना है, अपनी स्टेबिलिटी एक्वायर करनी है, तो इनको बस 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, जिससे कि इनको वो 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाए और इनको स्टेबिलिटी मिल जाए। वही जगह ग्रुप 14, वही जगह ग्रुप 14 4 इलेक्ट्रॉन भैया आउटर मोस्ट में, देगा भी तो कैसे देगा, लेगा भी तो कैसे लेगा, वही बात रही। अगर ये देना भी चाहे भाई, इसको एनर्जी इतनी ज्यादा लगेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी ये चारों इलेक्ट्रॉन निकालने में, ठीक है। लेना भी चाहे तो कैसे ले, इसके जो साइज है एटॉमिक साइज वही नहीं सफाइस करेगा, इतनी रिपल्शन हो जाएगी इसके अंदर। चलिए इस पे इसको तो पढ़ाई नहीं अभी। फिर आते हैं अ प्रोफाइल ऑफ की एलिमेंट ऑफ ग्रुप्स। Studying elements by their groups provides deep insights into their collective behavior because elements within the same group share an identical number of valence shells. They form distinct chemical families with highly predictable and consistent properties. This is for you, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए कुछ जो यूजुअल प्रॉपर्टीज हैं अपनी, वो आसानी से आपको समझ में आ जाए। एटॉमिक साइज देखिए आप, जैसे मैंने बताया था, लेफ्ट टू राइट अगर डिक्रीज कर रहा है, लेफ्ट टू राइट अगर डिक्रीज कर रहा है तो राइट टू लेफ्ट इंक्रीज करेगा ना, ठीक है। और ऊपर से नीचे अप टू डाउन क्या कर रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, मैंने बताया ही था। मेटालिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी ये भी दिया हुआ है, इधर से इधर इंक्रीज कर रही है। मेटालिक कैरेक्टर तो भाई देखो मैंने बताया था कि लेफ्ट में ज्यादा होगा, राइट में सबसे कम होगा, ठीक है। और मेटल्स की रिएक्टिविटी भी इधर, ये मेटालिक कैरेक्टर इधर सबसे ज्यादा, रिएक्टिविटी भी मेटल्स की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा लेफ्ट में होगी और राइट में उससे कम। यहां देखा ही होगा, यहां आते हो ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड ऑल दोस। ओके, फिर आते हैं मीट द फैमिलीज। अब हम लोग पीरियोडिक टेबल में 4 फैमिली रहती हैं, उन फैमिली से हम लोग मिलने वाले हैं, ठीक है। जैसे हम लोग की पहली फैमिली है द अल्कलाई मेटल्स, ये है हम लोग की पहली फैमिली या फिर कह सकते हो फैमिली, ठीक। हाईली रिएक्टिव मेटल्स विद 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये मेटल्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये हाईली रिएक्टिव है क्योंकि इनको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, और वो तभी मिलेगी इनको जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल करके दे दे। ये होते हैं थोड़े नरम दिल के, यानी कि सॉफ्ट, हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, यानी कि इनको पानी के पास छोड़ दो तो बहुत अच्छे से रिएक्ट करेंगे। इनको केरोसिन में रखा जाता है सेफ्टी पर्पसेस के लिए, ठीक है। फिर आते हैं ग्रुप 2 दी अल्कलाई अर्थ मेटल, रिएक्टिव होते हैं बट ग्रुप 1 से थोड़ा कम, ठीक है। अरे जैसे क्लास में टॉपर होता है, टॉपर के नीचे कुछ बच्चे आते हैं, टॉपर मान लो लाया 20 में से 20, टॉपर के नीचे वाले लाए 18 17, वही है ये ग्रुप 2 दी अल्कलाई अर्थ मेटल्स है। तो मार्क्स ला तो रहे, अरे टॉपर से 1-2 मार्क्स कम, बिल्कुल वही रिएक्टिव है मगर टॉपर से थोड़ा कम, ग्रुप 1 से थोड़े कम रिएक्टिव है विद 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाते हैं। फिर आते हैं हम लोग ग्रुप 2 से सीधा ग्रुप 17 पे, इस पे हैलोजेंस पे, द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स, इन्हें तुम बोलोगे सॉल्ट फॉर्मर्स, ठीक है। इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और इन्हें बहुत जल्दी होती है अपना ऑक्टेट फिल करने को, इसीलिए बहुत रिएक्टिव होते हैं कि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी बंदे से छीने अपना ऑक्टेट फिल करें, ठीक है। फिर आता है नोबल गैसेस, एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव ड्यू टू हैविंग अ फुल आउटर शेल, अरे भाई इनके पास तो सब कुछ है, पूरा ऑक्टेट ही फुल है, इनको क्या ही चाहिए, ये क्या है एकदम अनरिएक्टिव।
फिर आते हैं अल्कलाइन मेटल्स एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, radium, francium. Key characteristics: they are soft metals, have a silvery white metallic luster that tarnishes on exposure to air. ठीक, they are extremely reactive, react with water to form strong alkalis, soluble bases इन्हें बोलोगे. They possess one valence electron in their outermost shell and have the tendency to readily lose it. ठीक है, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. ऐसा क्यों? क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी देना चाहते हैं. अपना इलेक्ट्रॉन दे करके दूसरे को रिड्यूस करेंगे और खुद क्या बन जाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट. दे इंपार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर्स टू फ्लेम. जैसे सोडियम को अगर जलाओगे तो तुम्हारा गोल्डन येलो फ्लेम में जलेगा, पोटेशियम को जलाओगे तो एक लिलियाक कलर की फ्लेम में जलेगा वो. ठीक. फिर आता था अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. फिर आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. एलिमेंट्स क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटिनियम, बेरियम एंड रेडियम. ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लेस रिएक्टिव है. किससे? ग्रुप 1 से. बट हैं अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, टॉपर जितने नहीं ला रहे, मगर टॉपर से थोड़ा कम ला रहे हैं. दे हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स या फिर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स. क्यों भाई? ये भी चाह रहे होंगे टॉपर के जैसे अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालें और दूसरे बंदे को रिड्यूस करें, खुद स्टेबल हो जाए. दे इंपार्ट डिस्टिंक्ट कलर्स टू फ्लेम. इनको भी शौक है कि जो फ्लेम्स हैं उनको अलग अलग कलर दें. कैल्शियम क्या दे रहा है? एक ब्रिक रेड कलर की फ्लेम में जलता है. स्ट्रोंटिनियम क्या देता है? एक क्रिम्सन कलर की फ्लेम में जलता है. और बेरियम एक एप्पल ग्रीन कलर की फ्लेम में जलता है. फिर आता है हम लोग किस पे? हैलोजन पे. किस पे लिखा? हैलोजन पे. हैलोजन की प्रॉपर्टीज क्या है उससे पहले जानते हैं कि एलिमेंट्स क्या क्या है हैलोजन में. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन. ठीक. की कैरेक्टरिस्टिक: दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल. इनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7. दे आर द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स. ऐसा क्यों? 7 इलेक्ट्रॉन लेकर के बैठे हुए हैं ये अपने आउटरमोस्ट शेल में. इनको चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन इनके पास जल्दी से आए और ये जल्दी से एक स्टेबल बन जाए. दे एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जांपल F2Cl2. इन्हें क्या बोलोगे? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. द नेम हैलोजन मींस सॉल्ट फॉर्मर. दे रिएक्ट डायरेक्टली विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट. ठीक है, ये मेटल के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करेंगे क्या बनाने के लिए? सॉल्ट बनाने के लिए. जैसे Na प्लस Cl क्या दे देगा? NaCl. They show clear degradation in physical state and color down the group. Fluorine is pale yellow gas, chlorine is greenish yellow gas, and bromine is a reddish brown liquid, and iodine is a violet solid. यानी कि जब ऊपर से नीचे हम लोग आ रहे हैं तो हम लोग को दिख रहा है फिजिकल स्टेट एंड कलर में एक ग्रेडेशन मिल रहा है हम लोग को. सबसे पहले फ्लोरीन क्या है? पेल येलो है. क्लोरीन क्या है? मगर गैस है. पेल येलो गैस. क्लोरीन क्या है? ग्रीनिश येलो गैस. जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में या 2 में यूज हुई थी क्लोरीन बहुत हैवीली. फिर आता था ब्रोमीन, एक रेडिश ब्राउन लिक्विड. एंड फिर आता है आयोडीन, एक वॉयलेट सॉलिड. ठीक है. फिर आता है नोबल गैसेस पे. नोबल गैसेस में क्या क्या भरे पड़े हैं? ऐसे एलिमेंट्स भरे पड़े हैं जिनको किसी से मतलब नहीं. तुमने क्लास में ऐसा बच्चा जरूर देखा होगा जिसको किसी से मतलब नहीं, बोलचाल नहीं रखता है, एकदम अकेले बैठता है, एकदम अकेले उठता है, घर जल्दी जाता है, हर चीज अकेले ही करता है. बिल्कुल वैसा है ये. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन. दीज गैसेस वर डिस्कवर्ड बाय सर विलियम रैमसे, who was awarded the Nobel Prize for this major contribution. कैरेक्टरिस्टिक क्या है इन नोबल गैसेस की? Their electronic configuration is very stable with a full outermost electron shell. इनका जो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये बहुत स्टेबल है. क्यों? क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो फिल्ड है. फिर आते हैं दे आर कलरलेस, दे आर टेस्टलेस एंड दे आर ओडरलेस. यानी कि इन गैसेस को तुम खा लोगे तो तुमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि नहीं कलरलेस, सॉरी खाना नहीं है, खाना भी है.
कलरलेस है ये गैसेस, ठीक, दिखेंगे नहीं तुमको कि हाँ ये अलग कलर में कोई गैस निकल रही है, ये गैस उसी सेम कलर की होगी जिसमें तुम दिख रहा है अभी, कलरलेस। फिर आते हैं टेस्टलेस, यानी कि इन गैस को तुम उठा के खा लोगे तो तुमको पता नहीं लगे कौन से टेस्ट की है, मुंह में कुछ पता नहीं चलेगा कि गैस रखी है कि नहीं रखी है। फिर आता है ओडरलेस, यानी कि इनको सूंघ भी लोगे तो पता नहीं चल रहा होगा तुमको कि हाँ हम लोग आर्गन सूंघ रहे हैं, हम लोग हीलियम सूंघ रहे हैं, नहीं हीलियम सूंघने में पता लग जाता है, देखी होंगी मीम्स तुम लोगों ने। नियॉन सूंघने में पता नहीं लगता, ओडर के हिसाब से नहीं पता लगता कि हाँ हम लोग ये सूंघ रहे हैं वो सूंघ रहे हैं नहीं सूंघ रहे हैं, ठीक। दे आर केमिकली अनरिएक्टिव, यानी कि ये इनर्ट है, ये रिएक्ट नहीं करेंगे अंडर नॉर्मल कंडीशन, ये कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे। फिर आते हैं दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इनके पास एक लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। द पीरियोडिक टेबल इज आप देखो जो पीरियोडिक टेबल है अपनी, ये हम लोग की जो स्टडी है उसको एकदम सिंपल कर देती है, एक सिस्टमैटिक स्टडी हम लोग को प्रोवाइड करती है, सिंप्लीफाइज एंड सिस्टमाइज द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इन एंड देयर वास्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स। इनकी जो प्रेडिक्टिव प्रॉपर्टी क्या है हम लोग की, इसकी प्रेडिक्टिव प्रॉपर्टी क्या है कि हम लोग एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, हम लोग उनको बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। Foundation for discovery continues to be useful in predicting the properties of new undiscovered elements, यानी कि जितने भी अभी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं उनकी भी प्रॉपर्टीज डिस्कवर करने में क्या रहता है, इजी पड़ता है, यूजफुल है ये अभी भी। अब आते हैं बीच की बात करते हैं थोड़ी, हम लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने बात करी होगी इन द मिडिल, द मेटल्स इन द मिडिल, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। द मेटल्स इन द मिडिल यानी कि यहां से लेकर के, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक के जो एलिमेंट्स हैं, बीच के जो एलिमेंट्स हैं उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। पहले हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, टी ब्लॉक, ऑल आर मेटल्स विद हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड डेंसिटीज। ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसीज, यानी कि एक वेरिएबल वैलेंसी है लोग एग्जिबिट करेंगे, फॉर्म्स कलर्ड आयंस इन कंपाउंड्स, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैनी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। फिर आते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की, जिन्हें हम लोग लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स कहते हैं। द रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऑल आर रेडियो एक्टिव, सॉरी सॉरी एक मिनट, अब हम लोग बात करेंगे इसकी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। पहले हम लोग लैंथेनाइड्स की बात करते हैं जो कि है द रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग एक्टिनाइड्स पे, एक्टिनाइड्स क्या है, ऑल आर रेडियो एक्टिव, ठीक। दे आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टेबल टू प्रिवेंट द मेन बॉडी फ्रॉम बीइंग टू वाइड, यानी कि जो मेन बॉडी है उसको प्रिवेंट करते हैं कि भाई ये वाइड ना हो जाए, इसीलिए हम लोग इसको एकदम नीचे रखते हैं, ठीक। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन and I would like to conclude this session now.